कलेक्टर कार्यालय पर मुआवजे को लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन। छतरपुर के कलेक्टर कार्यालय में किसानों ने किया प्रदर्शन। बैठे धरने पर 3 गांव के किसानों ने किया प्रदर्शन। लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बना रहे बांध का नहीं मिल रहा उचित मुआवजा। सिलावट, पड़लिया और नेगवा के किसान परेशान। 2 डिप्टी कलेक्टरों को किसानों ने नहीं दिया आवेदन। कलेक्टर से मिलने की जिद पर अड़े किसान। कई बार आवेदन देने के बाद भी नहीं सुलझी समस्या। महिलाओं सहित बड़ी संख्या में किसान कलेक्टर कार्यालय में किया प्रदर्शन। किसानों की मांग पर एडीएम ने कहा कि शासन की पॉलिसी के आधार पर होगी कार्यवाही। जी, हमारा नाम अजय दुबे है जी। मैं ग्राम पंचायत सिलावट से हूँ। श्रीमान जी, क्या होता है कि हर बार हम लोग आते हैं तो हर बार हम लोगों को गुमराह कर देते हैं जी लोग। अभी आए तो वहाँ पे आया, उन्होंने कहा आवेदन दे दो, मैं देख लूंगा, और कोई सुनवाई नहीं है। किसानों को टोटल इनका उद्देश्य ये है कि किसान फांसी लगाकर मर जाएं। प्रत्येक उद्देश्य इनका एकदम यही है कि किसान फांसी लगा कर मर जाए, क्योंकि किसानों को कोई सुनने वाला है ही नहीं। लगातार आज 1 महीने से हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं कि श्रीमान जी आप आके हमारी जांच कर लो खूब, और जांच करने के बाद हम उन्हें उचित मुआवजा दो। अगर 3 लाख की एकड़ जमीन मिला हुई तो फिर हम उन्हें दे दो जमीन। क्या हम परेशान हुई है, हमें नहीं जाने मुआवजे सो, हमें जमीन के बदले जमीन दे दी। हम स्वीकृत उस चीज पे जी। तो जी आवेदन नहीं दिया इन लोगों को, क्योंकि जी हर बार हम लोगों को मुलाकात कलेक्टर साहब स्वयं आवे, सिंचाई विभाग के अधिकारी बुलावे और एसडीएम साहब बुलावे। एसडीएम साहब हंसते हैं हम लोगों के ऊपर। हम लोग जाते हैं तो वो लोग हम पे हंसते हैं कि तुम जैसे तो बहुत फिर रहे, क्योंकि हम लोगों को किसान है। हम लोग हमको जानवर समझा गया, बिल्कुल कोई हम लोगों की वैल्यू नहीं है। किसान यानी जीरो, इनको कोई कब तक बैठी रही हैं? हम लोग तो जब तक हमारी बात कलेक्टर साहब से नहीं होगी, जब तक एसडीएम साहब आकर भी और सभी लोग आकर जो भी उस बांध से संदिग्ध हैं वो सभी आवे, आकर वो वहाँ पे हम लोगों को स्पष्ट रूप से करवे कि भैया तमाम मुआवजा बढ़े है। नहीं तो हम लोग अब बैठे हैं, हम लोग 1 महीने से परेशान हैं। हम लोगों के पास जमीन करने के लिए, खाना खाने के लिए अब कुछ नहीं बचा है। 3 लाख में क्या हमारे बाल बच्चे पल जाएंगे? हम तो जीवन पर्यंत हो गए ना। हमारा क्या बचो, जमीन का पट्टा बना के हमारा कछु बचो ही नहीं है। हम तो मरे भी लाख बची है, एक चीज बची हमारे पास में खाली के अब हम आत्महत्या पे उतारिए। इन लोगों को कोई हमारी सुनवाई करनी नहीं है। कलेक्टर साहब के पास उस दिन ज्ञापन दिया, बोले 1 हफ्ते में जांच हो जाएगी। कोई जांच नहीं होती है, ना कोई अधिकारी आता है, ना कोई किसी को मतलब है। वो तो कहते हैं तमाम जैसे बहुत फिर रहा है। बस ये हर बार हम लोगों को गुमराह करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र पटेल है और हम लोगों की जो सिलावट में ज़मीन है वो लघु सिंचाई परियोजना बांध में जा रही है। और सर हम लोगों के किसान है, किसान को ज़मीन ही सब कुछ होती है। जब हम लोगों के पास ज़मीन नहीं बची तो हम क्या करेंगे? हम लोगों को या तो शासन ज़मीन के बदले ज़मीन दे, या 10 से 12 लाख रुपए का एकड़ दो, हम कहीं ज़मीन और लेके या अपना भरण पोषण कर सकते हैं, या इस बांध को निरस्त किया जाए। हम यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं और जो है महिलाएं आई हुई हैं, क्योंकि वो परेशान है, ना सबको टेंशन है। कोई इसीलिए किसान आजकल क्यों आत्महत्या कर रहा है? इसी कारण तो कर रहा है। प्रशासन सोया हुआ है। हम 3 बार कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई में आ चुके हैं, कोई आवेदन का कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो क्या करें? किसान है, सभी किसान है तो फसल पर आधारित है, तो किसानों की यहाँ तो पूरी मांगे की जाए। और हम 3 बार ज्ञापन दे चुके हैं और इस बार भी हम लोगों को आश्रय दिया जाता है कि हमें ज्ञापन दे दो, चले जाओ, हम नहीं जाएंगे। जब तक यहाँ कलेक्टर साहब और सिंचाई विभाग के अधिकारी नहीं आएंगे तब तक हम यहाँ से हलने वाले नहीं है। आज कि क्या बोलते व्यक्तिगत से मतलब पॉलिसी वेरी क्लियर हो जाए, है ना। अब छोटी मोटी क्या बोलते मांगे तो हमेशा बनी रहती है। तो उस मांगों के संबंध में जो उन्होंने आवेदन पत्र क्या बोलते जिला प्रशासन को सौंपा है, उसको एसडीएम के माध्यम से और केंद्रीय के जो ऑफिसर हैं उनके माध्यम से उसकी जांच करा लेंगे। और पॉलिसी के अंतर्गत यदि उनकी वैलिडिटी बनती तो उस हिसाब से उस पर काम किया जाए। सर उनका ये कहना था कि शासन 3 लाख दे रहा है, या तो हमको हमारी ज़मीन दे दी जाए या हमको 15 लाख समथिंग कुछ ऐसी कीमत मांगी है। तो क्या सर ये वैध है क्या सर? वो एक देखिए, तो पॉलिसी जो कहती है ना, पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही काम होगा, ठीक है। यदि क्या बोलते कोई चीज़ पॉलिसी को तो ब्रीच नहीं किया जा सकता, ठीक है। लेकिन यदि मांगों में क्या बोलते हैं, यदि जो उनकी उसी मांगों में कुछ उसकी रेफरेंसेस मांगी होगी तो गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट, जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज
हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा। लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।